स्टार्ट ले लिया जी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स हो चुका है, लेकिन आज हमारी बातें सारी इसी से रिलेटेड होंगी ना। हम इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बातें सीखी थी कि किस किस तरह से करना है और कैसे उसको ओवरकम करना। ठीक है, आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जो रूटीन स्पीकिंग है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग उनको मिस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम देखेंगे ताकि आपके वो करेक्शन आ जाए और फिर उस पर हमारा ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं जी इनको। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं कि आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू एंड ऑनेस्टली शुड बी स्पीकिंग ऑल ऑफ यू टू मी, आपने डिक्शनरी कर ली? सबने कर ली? अभी भी आवाज़ें बहुत कम आ रही है, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सिखाने से आप सीखेंगे जस्ट 20, 30, 40%, लेकिन अपने खुद से सीखने से आप सीखेंगे 100+। ये चीज़ श्योर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इंसान खुद के सीखने से जितना सीखता है कोई दूसरा उसे सिखा नहीं सकता, पक्की बात है। और इसमें तो इंटरेस्ट की बात है ना। अगर आपके मोबाइल में आपने डिक्शनरी डाउनलोड किया है तो उसमें डिफरेंट वर्ड्स डालें, आप उसमें डालें जी वर्ड और उसको स्पीक करेंगे वो क्या कह रही है, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। समझ रहे बात, आपको मेरी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये होगी, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अगले दिन आके उसको वैसा करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर हो जाएगा ना जैसे का तैसा, ऐसा ही होगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई थिंक सो कि हम लोग लकी हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और वो है हमारे स्टूडेंट्स। दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, और इन दोनों के प्रोसेस से जो इक्वल होगा वो क्या होगा, वो नॉलेज होगा, वो नॉलेज होगा। और उसके आगे जो आप जाएंगे तो वो आपकी क्या होगी, स्किल हो जाएगी। ठीक है, नॉलेज और स्किल, नॉलेज होना अलग चीज़ है, स्किल होना अलग चीज़ है। ठीक है, कई लोगों के पास नॉलेज होता है लेकिन वो स्किल ही उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक वर्ड मैं आपके साथ लिखने जा रहा हूँ, तो आप लाजमी तौर पर करें उसे। ठीक है, और फिर कुछ आपको सेंटेंसेस की एक लिस्ट दी गई थी, क्लासरूम सेंटेंसेस, आप लोगों ने उसको वैलिड किया है, आपने बच्चों के साथ उसको एप्लीकेबल किया है? किया है। बच्चों ने कैसा किया आगे से? गुड, बच्चों ने आगे से उसको रिस्पॉन्स किया होगा, लाजमी किया होगा। और आपने एक ही दिन करके उसको छोड़ दिया है ना, आप करते जा रहे हैं उसे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए वो सेंटेंसेस जितने भी हैं वो। ठीक है, और उनको आपने सही तौर पर प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो कि सही तौर पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो आप उसको अपनी डिक्शनरी में डाल के देखें, खुद ब खुद उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, यूके आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। और एक और चीज़ भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, कि उसके नीचे जो आएंगी ना पूरी उसकी डिटेल जो होगी, उसकी डिटेल में जब वो गोरी बोलती है तो आप उसको लिसनिंग करें। आपकी वो लिसनिंग जो होगी वो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होगी। आपका ऑटोमेटिकली जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होता जाएगा, डेफिनेटली होता जाएगा। तो वो बेसिक चीज़ है, मेन चीज़ है। और इस मेन चीज़ को तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि वो आपको मुफ्त में और फ्री में मिल रही है, दैट कॉस्ट नथिंग। एक बार आपने कर लिया, स्कूल के वाईफाई से आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये वैसे भी नेट पैकेजेस तो आजकल बहुत सस्ते हैं। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब मोबाइल चलते थे 33, 66 इस तरह के मोबाइल चलते थे। बादशाह, मेरा एक स्टूडेंट ना मुझसे ओ लेवल करके गया था इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसने कोई लिंग्विस्टिक्स में कुछ किया और वापसी पे जब वो मुझे मिलने आया तो वो काफ़ी फीलिंग सेट, वो सेट था। मैंने कहा यार क्या हुआ रुगान, क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ? वो कहता सर मेरा ना बैग मिसप्लेस हो गया एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने कहा उस बैग में क्या था? कहता सर उसमें मेरी नाउन की डिक्शनरी थी, प्रोनाउन की डिक्शनरी थी, मेरी वो प्रोनाउंसिएशन के जो गैजेट्स थे जिनके थ्रू मेरी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है वो वाले थे, और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंग्लैंड से अपने साथ लेके आया था। यानी कि इतनी चीज़ों का उसने एक बैग बनाया हुआ था जो कि वो बड़ा सैड फील कर रहे थे। उस दौर की बात है, और ये जो दौर है इसमें तो आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल है, बिल्कुल ईजिली इतने से मोबाइल में सब कुछ आ जाता है और मुफ्त में आ जाता है। उसने पता नहीं कितने पैसे खर्च किए होंगे तब, इंग्लैंड से लाना और वहाँ से परचेज करना, पाउंड्स में परचेज किया होगा ना उसने।
तो आपको चाहिए कि इससे वेल ऑफ करें, ठीक है, आपके अपने बेनिफिट के लिए, आपके अपने एज के लिए। सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं जी, इसको आप लोग देखिएगा। इस वर्ड को आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? लोग नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग तो कहते हैं जी वेडनेसडे, कई कहते हैं जी वेडनेसडे। एक आध आवाज मुझे बिल्कुल सही आ रही है, वो आवाज कौन सी है? वेडनेसडे। वेडनेसडे, डी तो साइलेंट हो गया, ठीक है जी, डी साइलेंट हो गया। वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं कहना कभी आपने, ये एक वो गलती है जो कि सब लोग करते हैं। वेडनेसडे वाली कम लोग करते हैं, लेकिन वेडनेसडे वाली ज्यादा लोग करते हैं। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा वेडनेसडे। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? वेडनेसडे। ये देखिएगा, ठीक है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। डी इज साइलेंट। सेकेंड वर्ड है जी मेरे पास, जो कि आप बच्चों के साथ यूज करते होंगे, बच्चे भी आपको घर से ला के चीजें कहते होंगे। कुछ आवाजें ठीक आती हैं। अच्छा, इसमें जी जी आप थे मैम, आप हैंड अप कर रही थी, कौन? सैंडविच। सॉरी, सैंडविच। सैंडविच, डी इज साइलेंट। सैंडविच, क्या कहना आपने? सैंडविच। सैंडविच ऐसे बोलना आपने, सैंडविच नहीं कह देना, सैंडविच भी कह देंगे। जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा, हम जाहिर है लोकल लोग हैं, हमारा तो वही हिसाब है ना कि हम दूसरों की जुबान को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें अडॉप्ट ही करनी चाहिए, ठीक है। सैंडविच, सैंडविच। अच्छा जी, इसके बाद एक वर्ड है मेरे पास, बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर लोग उसे ठीक बोलते हैं, ये ज्यादातर लोग जो है इसको ठीक प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है जी, लेकिन कुछ लोग इसे गलत बोलते हैं। इसमें हैंड यूज नहीं करने आपने, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट माइंड में आता है वो ये आता है कि जी हैंड, हैंड करचीफ, हैंड करचीफ यानी कि हाथ का सरदार, ऐसा नहीं है ये। इसमें ये साइलेंट, साइलेंट होता है, ई जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। हैंकरचीफ, क्या होता है वर्ड? हैंकर भी नहीं करना, हैंकरचीफ, ठीक है। आपने हैंकर करना, फौरन उसको समेट लेना, ठीक है। मैंने जो आपके साथ बातें की थी वो यही की थी कि जब हम प्रोनाउंसिएशन को डील करते हैं तो हमारा जो वर्ड्स को चलाने का स्टाइल होता है और वर्ड्स को कंप्लीट करने का जो स्टाइल होता है बहुत ज़्यादा हमें मैटर करता है, और हमारी प्रॉब्लम्स भी उसी वजह से होती हैं, ठीक है। हैंकरचीफ, इसके बाद एक वर्ड है जी, ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि उनसे रिलेटेड है जिनको हम सिलेबल कहते हैं और जिनको हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं। साइलेंट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन के लिए, और सिलेबल तो हमें प्रोनाउंस करना सिखाते हैं, ठीक है जी। जी, कॉम, ठीक है, कॉम नहीं होता, बी साइलेंट, कॉम, ठीक है। आई एम कॉमिंग माई हेयर, मिस्टेक आप कॉम में नहीं करेंगे, मिस्टेक आप करेंगे जब आप इसको दूसरी फॉर्म्स में यूज करेंगे कि जी मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? आई एम कॉम्बिंग, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं आप, आपने कहना आई एम कॉमिंग, ठीक है। लेकिन कई लोग बेचारे जरा दूसरे अंदाज में कम को भी कॉम बोलते हैं ना, लेकिन ये वो नहीं है, आई एम कॉमिंग माई हेयर, ठीक है जी, कॉम। उसके बाद इसी तरह का एक वर्ड होता है जिसके एंड पर बी साइलेंट होता है, वो कौन सा होता है? जिसके एंड पर बी साइलेंट होता है, वेरी कॉमन वर्ड। आप नर्सरी प्ले ग्रुप से बच्चे को वो चीज सिखाते हैं, थम, क्या सिखाते हैं? थम, ठीक है, सेम होता है ना, ये बी साइलेंट, थम, ठीक है जी, थम, थम, थम कह रहा हूं, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा जी। ये वर्ड
मेरे चैनल को देखा होगा, उसमें मेरा एक वीडियो है फनी इंग्लिश रूल्स, शायद आपने नहीं देखे होंगे, देखिएगा। उसमें बड़ी अजीब सी बातें होती हैं गोरों की ना। ये अजीब बातें, गोरे पागल नहीं हैं, दे आर नॉट स्टूपिड और इनसेन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इतने इंटेलिजेंट है कि हम उनके पीछे चलते हैं, समझ रहे बात, हम उनके पीछे चलते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब फ्रेंच ने 11th और 12th सेंचुरी में कैप्चर कर लिया ना ब्रिटेन को, तो फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपस में मिक्सअप हो गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम पक्के होते होते इतने पक्के हो गए कि वो उनके लिटरेचर का हिस्सा हो गए, ठीक है। लेकिन अब अमेरिकन जो हैं वो इस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन ने काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। अमेरिकन जो शोफर के स्पेलिंग होते हैं उसको SH के साथ लिखते हैं, वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये वर्ड जो होता है ये तो साइलेंट हो गया इसके अंदर, लेकिन जो इसकी एक्चुअल साउंड होती है वो ये होती है टूम, टूम, दिस इज अ टूम ऑफ फलां फलां, ठीक है। टॉम नहीं पढ़ना इसे, ना आपने इसे टॉम पढ़ना है, ये टूम है। क्या वर्ड है ये? टूम, ठीक है। ये वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स हैं जो कि अमेरिकन ब्रिटिश दोनों में होते हैं, ठीक है। आपके माइंड में शायद एक ऐसी बात आ रही हो कि ये शायद हो सकता है जी अमेरिकन ऐसा कहते हैं, ब्रिटिश कहते हो, लेकिन दोनों की एक्सेंट जो है उनके अंदर ये वर्ड टूम होता है। क्या होता है? टूम, ठीक है जी। हमारे जो कंट्री में मिस्टेक्स हैं ये तो टीचर्स ने इंस्टिल की हुई है बच्चों में, टीचर्स ये टॉम भी पढ़ाते थे सर, टॉम भी पढ़ा हुआ सर। और ये हमें फेस करना पड़ता है जब हम आगे जाते हैं ना, जब जिस उस पॉइंट पे जाते हैं हम, तो बच्चे बेचारे एम्बेरसमेंट फील करते हैं, हम लोग खुद करते हैं। अब सामने वाला बंदा, मुझे मालूम है कि ये टॉम है, आप मेरे सामने कहते रहे जी टॉम टॉम टॉम, तो मुझे तो लगेगा यार ये क्या बंदा, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है, समझ रहे बात। ये वहाँ पे जाके एम्बेरसमेंट होती है, ठीक है। ये एम्बेरसमेंट आपने होने नहीं देनी अपने बच्चे को। एक उनके अंदर पक्कापन पैदा करना है जो कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का होता है, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड होता है जी DEBT, इसको टेट, पी तो इसमें साइलेंट हो गया, ठीक है जी। ये डेट पढ़ना है इसे, ठीक है जी। दीज आर द डेट्स ऑफ द काउंट ऑफ द फ्लॉप, ठीक है जी। डेट्स पढ़ना, आपने डेट पढ़ना है इसे, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने ठीक प्रोनाउंस करने हैं और बच्चों को भी बताने हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आगे से आपको कहे, उनके पेरेंट्स आके कहे जी ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये कैसे हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनकी मैं क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे मैंने वो लेटर लिखवाया उनसे, वो वाला क्लेम लेटर मैंने लिखवाया। क्लेम लेटर के नीचे जो योर्स डालना था वो सब लोग गलत डालते हैं योर्स। उस बच्चे ने योर्स को इस तरह से लिखा, ये मैंने कहा भाई ये तो अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं होता, सीधी सी बात है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ वर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ होता ही नहीं है, ये ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। अब वो बच्चा आगे से गया, सर लेकिन हम तो लिखते हैं, तो वो हमारी जो वो कोऑर्डिनेटर है वो इसको गलत कर देती हैं, वो पढ़ाता भी था कहीं। और मैंने कहा भी वो गलत कर देती हैं तो उसको प्रूव करो। प्रूव करने के लिए आपके मोबाइल में एंड्रॉयड डिक्शनरी होती है। क्या होती है आपके मोबाइल में? एंड्रॉयड डिक्शनरी है, उसको निकालना, उसको बताएं कि एक्चुअल वर्ड योर्स ये होता है, वो वाला नहीं होता, ठीक है। तो आपके साथ भी अगर आगे से कोई काउंटर डिस्कशन करे तो आप उसको उसका बता सकते हैं कि ये देखें जी डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, हम बच्चों का ठीक करवा रहे हैं। तो बजाय कि वो आपके ऊपर वो माउंट हो, वो डी माउंट होगा और नेक्स्ट उसका उसके ऊपर आपका एक प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा सर, ये वर्ड जो लिखा आपने क्या तो जो कॉमन ज्यादा यूज में आता है ना टीचर के पढ़ाने में, वो वर्ड भी आप क्लियर कर दो, DOUBT। नहीं वो दूसरी चीज है, वो और है, वो आवाज है, वो तो और है। ये इसे लोग पढ़ते हैं डेबिट, डेबिट पढ़ते हैं, डेबिट कार्ड होता है, ठीक है जी। वो दूसरा होता है, वो ये डाउट होता है, ये डाउट, इसमें भी साइलेंट होता है, ठीक है। ये डाउट, ये कुछ और चीज है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी, लोग अक्सर बड़े शौक से एक चीज कहते हैं, आपका नलका खराब हो गया, टूटी खराब हो गई आपकी, ठीक है जी। किसको बुलाते हैं आप? ये प्लम्बर साहब तशरीफ ले आए जी। अब भाई इसमें बी साइलेंट होता है, प्लम्बर, क्या वर्ड होता है?
प्लम्बर वर्ड होता है, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं होता, ठीक है, बम ना गिराएं। ये वर्ड होता है प्लम्बर, बी साइलेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, बी नहीं बोलता। उसके बाद एक और वर्ड, इस वर्ड के अंदर दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एक चीज लाजमी तौर पर आप सीख जाएं कि सी के बाद हमेशा ई लगता है, रिसीट में, डिसीव में, ठीक है। रिसीव के अक्सर स्पेलिंग जब लिखते हैं ना बच्चे, आई रिसीव्ड योर लेटर, तो उसमें सी के बाद उन्होंने आई डाला होता है, सी के बाद ई लगता है, ठीक है। अब ये वाला जो वर्ड है इसके अंदर पी साइलेंट होता है, वर्ड रिसीप्ट नहीं होता, वर्ड होता है रिसीट। वर्ड क्या होता है? रिसीट, ये वर्ड होता है, रिसीप्ट नहीं होता। जी वी हैव रिसीव्ड द रिसीट्स, आप ये नहीं कहेंगे कि वी हैव रिसीव्ड द रिसीप्ट्स, पी साइलेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, पी इसके अंदर साइलेंट होता है, नहीं बोलता वो। एक और वर्ड जो कि हम बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, अब बैट नहीं लगानी है हमने, दिस इज नॉट बेट और बिट, दिस इज बीटवीन, बी बी ई बीटवीन, ऐसे चलेगा, ठीक है, ये बी, ये ट्वीन, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है जी। दिस इज बिटवीन नहीं कहना, बिट की आवाज जो होगी ये वाली होगी, आई लगेगा तो बिट होगा, ये ई है, बी, ऐसे चल रहा है, समझ रहे? आई होगा तो वो नीचे डाउन जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बातें की थी कि जब आपकी स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन में आता है तो आपके जो माउथ और आपके जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट्स बड़ी काउंट करती हैं, और हमारे वोकल से जो आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, उनको आपने काउंट करना है। ये होता है बीटवीन, ठीक है, बिटवीन कभी भी नहीं होता, याद रखना मेरी बात। उसके बाद हम बात करेंगे जी एक वर्ड, आप बच्चों को नावल पढ़ाते होंगे, ये ई है, इसे क्या पढ़ेंगे आप? ये क्या पढ़ेंगे? मी नहीं पढ़ना इसे, वो लड़की ने ठीक बोला था, मेडो। क्या वर्ड होता है ये? मेडो, मीडो नहीं होता, ये याद रखना मेरी बात, कभी भी नहीं होता, मेडो, ठीक है। ये इसको निकाल देंगे आप, ये आवाज होती है इसकी मेडो, ठीक है, मीडो नहीं कहना इसे, ये मीट नहीं है, ये मीट नहीं है, इनके आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं, इनके सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी आगे की चीज़ है, क्योंकि जब आप लिंग्विस्टिक्स को डील करेंगे आपका तो वो लेवल नहीं है ना आपको उसकी ज़रूरत है, आपको तो जनरल इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपके वर्ड जो हैं वो ठीक हो जाए, आप उनको ठीक तौर पर प्रोनाउंस करें। अदरवाइज इसके आगे हम अगर डिस्कस करेंगे तो इसमें एम का डी के साथ, डी का डब्ल्यू के साथ, ये क्या रिलेशन है इन साउंड्स का, ये पूरी एक साइंस है, समझिए बात, ये पूरी एक फील्ड है जिसके हम अंदर एंटर हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आपको ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है जी। इसी तरह का एक वर्ड होता है ये ऊपर वाला स्वीट है, नीचे वाला स्वेट है, ठीक है, ऊपर वाला स्वीट है, नीचे वाला स्वेट है, समझ गए बात, ये याद रखना। फिर इसके बाद ये और ये, ऊपर वाला क्या है? हेयर, बाल, नीचे वाला क्या है? there's a problem, this is not hair, this is air, ये इसकी साउंड होगी ये वाली, एयर, वारिस कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? कि वी आर द heirs ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि हम इस जायदाद के वारिस हैं। वी आर नॉट यूज प्रोनाउंस हेयर, हेयर तो ये होता है, फिर इसके साथ एक और होता है ये वाला भी होता है, ठीक है, ये 3-4 वर्ड्स होते हैं, एक और भी होता है इसी तरह का, वो क्या होता है? ये वाला होता है, ये 4 वर्ड्स होते हैं ना, ये 4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। हेयर, ठीक है, ए आई की आवाज डाउन होती है, जैसे आप कहते हैं ना वेव कहते हैं आप, एयर कहते हैं आप, ठीक है, आप इसको डेज कहते हैं आप, ठीक है, इस तरह की बेट कहते हैं आप, इसकी आवाज डाउन जाती है। लेकिन ये इसकी जो आवाज होगी, अगर किसी के पास एंड्रॉइड में मोबाइल डिक्शनरी है, जरा निकाल के उसकी आवाज सुने, इसकी HERE की आवाज सुने, जरा जल्दी करा रहा है, 1 मिनट में कीजिएगा, पता चले आप कैसे, अभी पता चल जाएगा कितनों ने किया।
यहाँ ऊपर लिखे HERE ये जी ऊपर से स्पीकर ये किसकी आवाज आ रही है? ये जरा जरा ऊंचा करें जरा प्लीज। जी आप बोले जरा। ये दो आवाजें देख रहे हैं आप, ये दो ई की, ठीक है, इन दोनों ने सेम आवाज निकालनी है। Here, ठीक है, ये आवाज निकालनी है। Here, we are here, ठीक है, ये आवाज निकलेगी। और ये क्या होगा, ये ई ए, यानी कि आवाज ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। Here, ये क्या होगा, Here, you must hear me, ठीक है, ये आवाजें निकलती है इसमें से। कौन सा? HARE, बिल्कुल वो भी है। हो खरगोश, इसकी बात बोल रहे हैं ये एक ये भी होता है HARE, हाँ जी अब नहीं hair, इसे क्या बोलेंगे आप, hair, वो hair नहीं कहना, hair, ठीक है, इस तरह से बोलना आपने। अगर उसके अंदर आप ये करेंगे ना फिर ये बाल आ जाएंगे, hair करेंगे तो बाल आ जाएंगे, लेकिन अगर आप hair कहेंगे तो फिर ये आ जाएगा, here कहेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके लिए air, ये सबसे अलग है, और इसके लिए here, आवाजें डिफरेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाजों में, ये चीजें हो रही है, समझ गए बात, उनकी आवाजें डिफरेंट होती हैं, हम हैं जो उनको एक जैसा कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुसावात काफी है इस मामले में, वरना मुसावात ही नहीं है। हमारी मुसावात तो आपने देख ही ली है सियालकोट में। सॉरी, फौरीन साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन पे रहम और करम करे जी, अल्लाह ताला रहम और करम करे। बेचारी उसकी वाइफ के और दो बच्चों की फोटो देखें आप, हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, जुल्म है जी। W साइलेंट, शॉर्ट, W साइलेंट, शॉर्ट, ठीक है जी। जी हीर से बाहर निकल आए, ठीक है, शॉर्ट में आ जाए, तलवारें पकड़ ली। इसको लोग, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये this is a problem with all of us that we pronounce it wrongly. This is not often, this is often, this is often, ये क्या वर्ड है, often, okay? ये अरे की गलती हो रही है आप उसी पे पक्के हुए हैं कि सर ने काफी साइलेंट किए, तो इसमें भी टी साइलेंट होगा। हाँ, वो एक्चुअली सारा एटमॉस्फेयर ना वो ओपन वाला चल रहा है, लेकिन अब आप लोगों ने एटमॉस्फेयर को बदलना है, आपने बताना है ये ऑफ्टन है, ठीक है, ऑफ्टन नहीं कहना, ऑफ्टन कहना, ठीक है, ऑफ्टन है, ठीक है। सही होगा मैं काफी कैसे करते हैं अब बोलने से पहले हम सोच में पड़ जाया करेंगे। जी सर, इसे क्या पढ़ेंगे, देखा उसके हिसाब से ही चले हैं हम लोग, लकीर के फकीर हैं। We are the makers of line, we are the line के पीछने वाले। सर ये टी साइलेंट होता है, इसमें पासन होता है, क्या होता है, पासन होता है, इसका टी साइलेंट नहीं था, इससे पहले एफ था, इससे पहले एस है, उससे पहले एफ था, इससे पहले एस है, समझ रहे हैं बात, बहुत डिफरेंस है। इसे कहते हैं फासन, क्या कहते हैं, फासन। आइए, फासन माय लगेज, मैंने अपना सामान बांध लिया है, फासन। लो सर, ये वर्ड तो मुझे लगता है काफी लोग ठीक बोलेंगे माशाल्लाह। आप नहीं बताते कुछ, क्रिएचर हाँ क्रिएचर ना, किसने बोला ये, या यू आर राइट, क्रीचर,
ये वर्ड होता है क्रीचर, ये क्रीचर, एवरीथिंग इज द क्रीचर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, क्रीचर, ठीक है, क्रिएटर नहीं पढ़ना, ना क्रिएचर पढ़ना, ई आर नहीं पढ़ना है, क्रीचर, क्या वर्ड होता है ये, क्रीचर, ठीक है, ये क्रीचर पढ़ेंगे आप इसे, लेकिन आप ऐसे कर लो क्रीचर, ठीक है, क्रीचर, ये याद रखना मेरी बात, क्रीचर, और ये बातें यहीं पे हमने सीख के जाके अप्लाई करनी है, ठीक है, वहां पे आपके ठीक होनी चाहिए चीजें। लो सर, एक और वर्ड है जी वासफ, ये तो बड़े पैमाने पे जी, कोई एस्थमा है, कोई ओस्थमा है, कोई एस्मा, एस्मा, ये साइलेंट, ही इज अ पेशेंट ऑफ एस्मा, एस्मा, ठीक है, ये वर्ड एस्थमा नहीं होता, ये वर्ड होता है एस्मा, ठीक है, ही इज अ पेशेंट ऑफ एस्मा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, इस वर्ड को जरा देखिएगा प्लीज, ये हम लोग गलत बोलते हैं, बहुत ही गलत बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके गलत बोलने से इसके हालात दूसरे हो जाते हैं, ठीक है, वो देखिएगा। ये अच्छा, मैंने कहा ये चीजें, अब इसे क्या बोलेंगे आप, जी, नाउ प्रोनाउंस प्लीज। जब आपकी बुक के अंदर जो मटेरियल होता है जिसे कि बार की सूरत में बयान किया गया, उसे हम कहते हैं कंटेंट, क्या कहते हैं उसे हम, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक। लेकिन जब हम कहेंगे जी हम मुतमईन हैं, तो फिर हम बोलेंगे वी आर कंटेंट, ठीक है जी, वी आर कंटेंट, हम मुतमईन हैं। लेकिन जब हो गए वो जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे आप कंटेंट, क्या बोलेंगे, कंटेंट। लेकिन जब मुतमईन होंगे तो बोलेंगे कंटेंट, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये चीज आपने बच्चों को सिखानी है, लाजमी सिखानी है, बड़े पैमाने पे ये गलतियां होती हैं। ये वर्ड तो सारे ठीक बोलते होंगे, इसको तो गलत कोई बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा तो सारे ठीक बोलेंगे, अनियन, ऑनियन नहीं बोलना है, अनियन, ठीक है, अनियन, ठीक है, ऑनियन नहीं होता जी। इसके अंदर ये वाला लेटर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आखिर पर एक की साउंड निकलेगी, पास्ता, पास्ता, वी लाइक टू ईट पास्ता, ठीक है, पास्ता नहीं कहना इसे, ठीक है, खुदा का वास्ता, पास्ता नहीं कहना इसे, पास्ता, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसे ठीक बोलेंगे अपनी तरफ से, लेकिन उनके अंदर दूसरी तरफ से प्रॉब्लम है। अल्लाह तुम्हारा भला करे, बड़ी अच्छी बात है, देख ले मैं, हमारे सिचुएशंस ये है। लेकिन यही वर्ड अगर मैं गैरिजन का 4th 5th क्लास का बच्चा एलजीएस का लेके आ दूं तो वो इसको सही बोलेगा। इसके अंदर एल साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। कई लोग इसे एलिमेंट से बचकर एमेंट कहते हैं, वो भी गलत होता है। ये वर्ड होता है अहमंट, ये वी लाइक टू ईट अहमंट,
ठीक है। आलमंड, आलमंड कहना आपने, आ की आवाज निकालो, इसके अंदर एच की आवाज निकलेगी, ठीक है। आलमंड, एमंड नहीं कहना, आलमंड नहीं कहना, अहमद, ठीक है। वी लाइक टू ईट अहमद, ठीक है जी। इसीलिए सर जब हम खाते हैं तो हम असर नहीं करते हैं। आवाज सब सही कह रहे हैं, जब हम नीचता नहीं तो बीचतन, तो फिर इस्तन भी आगे ऐसी होती है। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं जी? जी, कैश है। किसने कहा ये? कैश, ये वर्ड होता है कैश, काशे नहीं होता, ठीक है। कैश, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, कि आपके मोबाइल में अक्सर आता ही, ठीक है जी। अच्छा, कई लोग ना बड़े गुस्से में आके ना, जब इसी तरह की बातें सीख रहे होते हैं ना, तो वो रेस्टोरेंट जो वर्ड होता है उसको रेस्टोरेंट कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। ये देखिए, वो टी को साइलेंट कर देते हैं, कहते हैं ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, सही वर्ड यही होता है, रेस्टोरेंट। लेकिन टी की जो आवाज होती है, टी की, इसमें टी की आवाज बड़ी स्लाइट सी होती है, हम कहते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं कहना आपने, रेस्टोरेंट, यानी कि टी की आवाज को बिल्कुल स्लाइटली कहना आपने, ताकि ऐसा लगे जैसे नहीं है लेकिन होती है, ठीक है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं कहना आपने, कभी भी नहीं कहना, ठीक है। वी लास्ट टाइम वी विजिटेड अ रेस्टोरेंट, ऐसे कहना आपने, ठीक है। अक्सर लोग एक और वर्ड भी बड़ा गलत बोल रहे हैं आजकल, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो इसको गलत बोल रहे हैं, ये लेकिन मैंने काफी जगह पर इस चीज को सर्च किया, देखा है, ये एक्चुअली वर्ड स्टेटस ही होता है, स्टेटस नहीं होता। हो सकता है आपकी डिक्शनरी में भी कुछ ऐसा हो, लेकिन बड़े बड़े काबिल बंदे जो है वो इसी चीज पर अग्री करते हैं कि ये वर्ड स्टेटस होता है, ठीक है। स्टेटस नहीं पढ़ना इसे, ठीक है। कई लोग डिक्शनरी में भी आ रहा होगा, लेकिन आपने इसे स्टेटस ही पढ़ना है, स्टेटस नहीं पढ़ना, समझ गए बात? ये स्टेटस ही होता है, इसका जो सही होता है वो ये होता है, ये स्टेटस, ठीक है। इसी तरह से पढ़ना आपने।